देखो, अब जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो समझ में आया? लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो समझ आया आप लोगों को? जो मैंने पिछली क्लास तक पढ़ाया था आप लोगों को, ये वाली एंट्री में कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? मैंने आपको एरर का नेचर बताया था। पहला तो था एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेना है, वाइस वर्सा। और एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। सेकंड जो होता है वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको दो तरह का समझाया था, एक तो कौन सा था, कंप्लीट ओमिशन, और एक पार्शियल ओमिशन। थर्ड कैटेगरी ऑफ एरर जो मैंने आपको बताया था दैट वाज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब रॉन्ग टोटल करना, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करना, रॉन्ग बैलेंस करना, जो भी क्लरिकल एरर होते हैं वो एरर ऑफ कमीशन होते हैं, ठीक है ना। अफेक्ट कर भी सकता है, डिपेंड करेगा केस टू केस, कुछ केस अफेक्ट करते हैं, कुछ नहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लिखो देखो, उसी केस के आगे लिखना। मैंने कौन 4 केस कर दिया, देखो फिफ्थ केस नंबर 5, केस नंबर 5। देखो, कैश परचेज ऑफ $8100 फ्रॉम X was recorded as 1800। केस नंबर 5 लिखो, कैश परचेज ऑफ, बताओ, कैश परचेज ऑफ 8100 फ्रॉम X रिकॉर्डेड एज 1800। करो, ट्राई करो, रॉन्ग एंट्री करो, करेक्ट एंट्री करो एक बार। कैश परचेज 8100 फ्रॉम X रिकॉर्डेड एज 1800। सबसे पहले करेक्ट एंट्री करो, फर्स्ट पास करेक्ट एंट्री, देन पास रॉन्ग एंट्री, और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री करना। व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री, बताओ। कैश परचेज ऑफ 8100 फ्रॉम X, करेक्ट एंट्री क्या होगी बोलो इसकी? परचेज टू कैश, कितना अमाउंट? ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। करेक्ट एंट्री, अच्छा आपने रॉन्ग कर क्या दी बताओ? आपने ये कर दिया, ये करना था, आप ये कर चुके हो। क्या करा बताओ? परचेज कितना बढ़ा है? डिफरेंस देखो, 6300 आ रहा है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? $6300। तो दिस वाज द करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड लास्ट इज रेक्टिफिकेशन एंट्री। परचेज टू कैश 6300। बोलो, समझ में आया? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो, क्रेडिट सेल ऑफ ये मैंने कल कराया था क्या? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीन 1700 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल बुक वाला थोड़ा ना कराया था कुछ, ठीक है। नहीं, जो केसेस कराया उसमें भी नहीं है ना। तो क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीन to
to Sohan. Credit sale of old machine to Sohan for 1700 was entered in sale book as 7100. बताओ रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? Credit sale of old machine to Sohan for 1700 was entered in sale book as 17100. बताओ what will be the rectification entry? सबसे पहले करेक्ट एंट्री करो. क्रेडिट सेल पुरानी मशीन की सोहन को 1700 की. बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी ये बताओ. सबसे पहले पुरानी मशीन बेची 1700 रुपए में. व्हाट विल बी करेक्ट एंट्री ये बताओ. करेक्ट एंट्री क्या होगी? पुरानी मशीन बेची है सोहन को 1700 रुपए. सोहन टू सेल. सोहन टू सेल होगी क्या करेक्ट एंट्री? आपने पुरानी मशीन बेची है. मशीन बेचना क्या सेल में जाएगा क्या? आधे लोग हाँ भी करते हैं फिर कि हाँ सर. सोहन टू मशीन होगा, सोहन टू सेल होगा. करेक्ट है, सोहन टू मशीन होगी. आपने असेट बेचा है ना. सेल तो गुड्स में यूज होता है. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट ये होना चाहिए. अच्छा आपने किया क्या बताओ. आपने गलत क्या एंट्री करी बताओ. आपने सेल बुक में कितने से एंट्री कर दी है? सेल बुक मतलब आपने गुड्स की सेल मान लिया है. तो आपने एंट्री कितने से करी? आपने एंट्री करी क्या है? देखो वापस समझो मेरी बात. आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ये. आपने करेक्ट एंट्री कर दी ये होना चाहिए था. आपने कर दिया ये वाली एंट्री. आपको करना था सोहन टू मशीन. आप कर चुके हो सोहन टू सेल. नाउ हाउ वुड यू रेक्टिफाई दिस एरर? बताओ सेल को क्रेडिट करना था क्या? क्या सेल को क्रेडिट करना था? यस और नो? सेल क्रेडिट होना चाहिए था क्या? नहीं. तो दोबारा सेल को कैसे सही करोगे? सेल क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर सेल को डेबिट करें. कितने रुपए से डेबिट कर दें? ये खत्म हो गया. अच्छा किसको क्रेडिट करना था नहीं किया? किसको क्रेडिट करना था नहीं किया? इसको क्रेडिट किया क्या? फिर समझना. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. करेक्ट एंट्री करी, रॉन्ग एंट्री करी, रेक्टिफिकेशन एंट्री करी. किसको क्रेडिट करना था नहीं किया? आप बोलोगे सर मशीन को क्रेडिट करना था नहीं किया. अब कैसे करें बताओ. तो क्या करें? ये करना पड़ेगा 1700. ये क्लियर है? अच्छा इसमें टू मशीन में मशीन सेकंड है कि फर्स्ट है? फर्स्ट है. मशीन तो सेल किया ना आपने. तो मशीन तो सेकंड क्लोजिंग एंट्री है मशीन की. तो अच्छा सोहन को डेटर कितना बनाना था बताओ. सोहन को डेटर कितना बनाना था हम लोगों को? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर ऑफ सोहन? आपने कितने का डेटर बना दिया उसको? आपको डेटर बनाना था 1700 का. आपने डेटर बना दिया 7100 का. तो क्या करें बताओ. सोहन को 1700 रुपए का डेबिट बैलेंस छोड़ना है हमको. तो डिफरेंस क्या करें? टू सोहन कितने अमाउंट से? कितना आता है ये? कितना आ रहा है? 5400. तो सेल टू सोहन टू मशीन. कितने लोगों का सही हो गया था फर्स्ट टाइम पे? गुड.
आप ये ध्यान रखना, जब भी इसको एग्जाम में करोगे ये दोनों चीज नहीं बतानी है आपको, ये आपको रफ में करना है। आपका फाइनल आंसर सिर्फ ये रहेगा, है ना। आपको ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, करेक्ट रॉन्ग। योर फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी ओनली रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपको ऐसे नहीं बताना करेक्ट अलग कर रहे हो रॉन्ग अलग करो, ये नहीं शो करना है अपन लोगों को। बोले यहां तक कोई डाउट? देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट केस ये कर लिया सब लोगों ने। नेक्स्ट केस लिखो, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹800 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। कोशिश करो अब डायरेक्ट एंट्री करने की, बिना रॉन्ग और करेक्ट के, बिना उसके बिना कोशिश करो। थोड़ा सा फोकस करो, दिमाग में एंट्री बनाने की कोशिश करो, रेदर देन राइटिंग करेक्ट रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। अब कोशिश करो डायरेक्ट करने की रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्राई करो डायरेक्ट करने का। करेक्ट और रॉन्ग ठीक है, कुछ आपको जहां बहुत टेक्निकल लिखो, बाकी अब कुछ कुछ केसेस से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। डायरेक्ट करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो फिर करेक्ट रॉन्ग करो, बट कोशिश करो डायरेक्ट करने की। परफेक्शन तभी आएगा जब डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे। क्या होगी बोलो? डायरेक्ट एंट्री, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹800 क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। बहुत इजी, आराम से हो जाएगी डायरेक्ट। आपने उधार पे बेचा है फर्नीचर 800 का, आपने सेल किसकी बात करती है बताओ हमेशा? गुड्स की। आपने बेचा है फर्नीचर, तो आपको टू फर्नीचर करना था, आपने गलती से क्या कर दिया? आपको ये करना था, आपने ये कर दिया। बोलो डेटर में तो कोई गलती है ही नहीं, तो गलती कहां पर है बोलो? बोलो कहां है? आपने अंदर से किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। सेल्स क्रेडिट करना था क्या? क्या करें? डायरेक्ट एंट्री। बोलो क्या डायरेक्ट एंट्री होगी? सेल्स टू, तो लिखो आप एंट्री। सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ₹800। नहीं है समझ? अपन ने पुराना फर्नीचर बेचा 800 रुपए का, क्या एंट्री होनी चाहिए थी पहले बताओ? पुराना फर्नीचर बेचा 800, क्या एंट्री होनी चाहिए थी ये बताओ सबसे पहले? डेटर टू फर्नीचर कितने रुपए से होना चाहिए था ये? आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी ये बताओ? आपने ये एंट्री कर दी है, देखो ये होना चाहिए था, आपने ये कर दिया है। अब कैसे रेक्टिफाई करोगे बताओ? डेटर में तो कोई गलती है ही नहीं, गलती है किसमें? प्योरली इसको खत्म करना पड़ेगा, और इसको क्रेडिट नहीं किया तो वो करें, तो एंट्री क्या करें? बाबा समझो, करना था डेटर टू फर्नीचर, कर दिया डेटर टू सेल। Should I explain this again? Next. देखो अमाउंट ऑफ ₹300 written off as bad. Amount of 300 written off as bad. बैड डेट कर दें, बैड डेट
was recovered from Mohan, credited to his personal account. वापस करो ट्राई। अब वापस पहले तुम करेक्ट एंट्री सोचो, रॉन्ग एंट्री सोचो और फिर रेक्टिफिकेशन, और जो डायरेक्ट कर पाए वो डायरेक्ट करो। आप सिंपल पहले करेक्ट एंट्री सोचो। मैंने आपको देखो चैप्टर चालू किया तब भी बोला जर्नल एंट्री आनी चाहिए आप लोगों को, और आप सब लोगों ने मेरे को विश्वास दिलाया सर हमको जर्नल एंट्री आती है ना। बट अब मेरा विश्वास वापस तोड़ रहे हो आधे लोग, और जर्नल एंट्री करा मतलब चैप्टर 1 महीने तक चला है जर्नल अपने यहां पे। बताओ बताओ, पहले करेक्ट एंट्री करो, फिर रॉन्ग एंट्री करो, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री करो। फर्स्ट राइट डाउन करेक्ट एंट्री, देन राइट डाउन रॉन्ग एंट्री, एंड देन पास रेक्टिफिकेशन एंट्री। बैड डेट राइट ऑफ किया और पैसा आ गया। हमने बैड डेट को राइट ऑफ किया और अमाउंट रिकवर हो गया। सबसे पहले बताओ करेक्ट एंट्री क्या होती है इस चीज की? आप कल है ना थोड़ा जर्नल एंट्री का टेस्ट प्रॉपर देना। कल जर्नल ज्यादा पूछूंगा मैं, ध्यान रखना टेस्ट में, क्योंकि ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा जर्नल नहीं, जर्नल भूल गए वापस। तो 300 जिसको राइट ऑफ किया था बैड डेट इन प्रीवियस ईयर, बैड डेट राइट ऑफ किया और पैसा आ गया क्या? अब बताओ 300 रुपए राइट ऑफ किए बैड डेट प्रीवियस ईयर में, आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी ये बताओ? पैसा आया तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। कितने रुपए से? रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने? आपने उसके पर्सनल नाम से एंट्री कर दी है, मतलब एक तरह से आपने एंट्री क्या कर दी है? कैश टू मोहन। आपको एंट्री करनी थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, आपने एंट्री कर दी कैश टू मोहन। बोल रहे हैं पर्सनल नाम से एंट्री कर दी आपने। नाउ हाउ वुड यू रेक्टिफाई? तो लिखो एंट्री रेक्टिफिकेशन। अच्छा सर, मोहन सेकंड है कि फर्स्ट है? मोहन को आपने क्लोज किया है ना ये वाली एंट्री से, आपने गलती से कर दिया, मोहन दोबारा क्लोज कर दिया और बैड डेट रिकवर्ड क्रिएट कर दिया रेवेन्यू नेचर में जाके। कल जर्नल का एक रिवीजन कराया था मैं टेस्ट के पहले ना। कल हम लोग क्लास में जब टेस्ट होगा उसके पहले जर्नल का एक रिवीजन करा दूंगा 1 घंटे का पूरा। जिसके डाउट से वापस एक बार जर्नल स्टार्टिंग से रिवाइज कर दूंगा पूरा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सारी चीजों को एक बार, ठीक है ना? मतलब कल टेस्ट के पहले एक रिवीजन क्लास ले लूंगा पूरी जर्नल की मैं, ठीक है ना? जिसको अच्छे से आता है वो नहीं करना, जिसको थोड़ा भी डाउट है अटेंड कर लेना, ठीक है? और मैं तो सीधे आता है तो भी वापस पढ़ लेना, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? जर्नल पूरा रिवाइज कर देता हूं कल मैं शुरू से, क्योंकि जर्नल अभी नहीं समझ आएगा तो फिर आगे बहुत तकलीफ आएगी इस चैप्टर में। सबको क्लियर है? कोई डाउट?